आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि किसी फंक्शन की टोटल वेरिएशन क्या होती है और टोटल वेरिएशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कि किसी फंक्शन की टोटल वेरिएशन किस चीज़ को कहते हैं। उससे पहले हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कैसा फंक्शन होता है। अगर आपके पास एक फंक्शन f हो क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर, अगर आपको एक नंबर m मिल जाए जो पॉजिटिव हो और इस तरह का नंबर m मिल जाए कि आप उसकी कोई सी भी पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी की लें और उस पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम कैलकुलेट करें, वो हमेशा m से लेसर इक्वल आए। हर पार्टीशन p के लिए जब भी आप डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम कैलकुलेट करें, वो हमेशा एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल आए, तो हम कहते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। हम डिफाइन करने लगे हैं कि फंक्शन की टोटल वेरिएशन क्या होती है। हमारे पास फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से r के ऊपर है। ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है, यानी इसके लिए जब भी आप किसी भी पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई मॉडुलाई का सम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल आता है। ऐसा करते हैं कि ये जो डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम है, जिसको आप फंक्शन की वेरिएशन भी कह सकते हैं, अगर पार्टीशन p पे कैलकुलेट करें तो अगर हम इसको समीशन ऑफ p से डिनोट करें तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है वी एफ ए बी, ये फंक्शन f की टोटल वेरिएशन होगा। ये नंबर कैसे है, हम कैलकुलेट करते चले जाएं वेरिएशंस ऑफ द फंक्शन f फॉर ऑल पार्टीशंस p। ये जो वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे फंक्शन f की पार्टीशंस p के लिए, ये वेरिएशंस अगर हम एक सेट में इकट्ठी कर लें तो ये सेट बाउंडेड अबव है। क्यों बाउंडेड अबव है? क्योंकि हर पार्टीशन p के लिए जो समीशन p है, यानी डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम है, वो हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल है। और जब भी किसी सेट का हर एलिमेंट किसी एक नंबर से लेसर इक्वल हो तो उस बड़े नंबर को जो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो हम अपर बाउंड कहते हैं, और सेट को कहते हैं वो बाउंडेड अबव है। और रियल नंबर्स का हर वो सबसेट जो बाउंडेड अबव हो उसका हमें मिल जाया करता है सुप्रीमम, और समेशन पीज के सुप्रीमम को ही हम फंक्शन f की टोटल वेरिएशन कह रहे हैं, अगर फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी से r पर डिफाइन हो। आपको पता चल गया कि किसी फंक्शन f की टोटल वेरिएशन किस चीज़ को कहते हैं। टोटल वेरिएशन हमेशा हम ऐसे फंक्शन के लिए लेंगे जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो, जिसके लिए जो वेरिएशंस वाला सेट है उसका अपर बाउंड मौजूद हो। अपर बाउंड मौजूद होगा तो उसका सुप्रीमम मौजूद होगा, और उसी सुप्रीमम को हम फंक्शन f की टोटल वेरिएशन कहेंगे। कुछ बातें नोट करने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो टोटल वेरिएशन है फंक्शन f की, जब फंक्शन f को हमने क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन किया था, हम इसको वी एफ ए बी लिखने की बजाय सिंपली वी एफ लिख लिया करते हैं। जब भी हमें कंफर्म हो, हमें कोई डाउट ना हो कि फंक्शन की डोमेन क्या है, तो हम फंक्शन f की टोटल वेरिएशन को सिंपली वी एफ से डिनोट करेंगे। और ये जो टोटल वेरिएशन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। टोटल वेरिएशन किसी भी फंक्शन की अगर डिफाइन हो गई है तो वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमने वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम लिया है। जो वेरिएशंस हैं, चूँकि वो डेल्टा एफ आई मॉडुलाई का सम है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। जब ये नेगेटिव नहीं है तो जिस सेट में ये मौजूद हैं, जिसमें कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, उसका सुप्रीमम भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। टोटल वेरिएशन जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। और थर्ड अहम बात वो ये है कि किसी फंक्शन f की टोटल वेरिएशन 0 होगी इफ़ एंड ओनली फंक्शन कांस्टेंट हो। अगर टोटल वेरिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो टोटल वेरिएशन 0 होगी। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा रिजल्ट है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से प्रूव करना चाहें कि कांस्टेंट फंक्शन की टोटल वेरिएशन 0 होती है, तो फ़र्ज़ कर लें जो f का फार्मूला है, जो f की डेफिनेशन है, वो f ऑफ x इज इक्वल टू c है। अब आप कोई सी भी पार्टीशन लें, से x0 से लेकर
xn तक हमने पार्टीशन ली है और इस पार्टीशन के लिए हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा fi मॉडुलाई का सम और फिर सारी पार्टीशंस के लिए इकट्ठा करके एक सेट में रखने के बाद उसका लेना है सुप्रीमम, तो हमें मिलेगी टोटल वेरिएशन। अगर मैं इस फंक्शन के लिए किसी भी ith सब इंटरवल पे पार्टीशन के डेल्टा fi का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूँ तो वो इक्वल होगा f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 और इस सारे का मॉडुलस f ऑफ xi। f ऑफ x का आंसर हमेशा c है तो ये c आ गया, f ऑफ xi माइनस 1 ये भी c ही होगा और डेल्टा fi का जो मॉडुलस है वो 0 आ रहा है। पार्टीशन के लिए किसी भी सब इंटरवल के लिए जब डेल्टा fi का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आता है, जब उसका सम लेकर आप समेशन p कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 प्लस 0 प्लस 0 वो भी हमेशा 0 बनता है। और जिस सेट में वेरिएशन इकट्ठी करते हैं उस सेट में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। कौन सा एलिमेंट मौजूद है? जिस सेट में सारी वेरिएशंस हैं उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट 0 है। अब अगर आप इसका सुप्रीमम लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, यानी अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी टोटल वेरिएशन 0 है। और अगर हम इस स्टेटमेंट के कन्वर्स को प्रूव करना चाहें कि अगर टोटल वेरिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान सी बात है। फंक्शन कांस्टेंट उस वक्त होगा जब उसके लिए हर पॉइंट का आंसर सेम आए। हम कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं x1 और x2। हमने ये पॉइंट्स ले लिए क्लोज इंटरवल ए बी में से। हमने एक पार्टीशन बना ली जिसमें ये पॉइंट्स मौजूद हैं। हमने एक पार्टीशन बना ली, उस पार्टीशन में जोन से भी एलिमेंट्स हैं। एक बात कंफर्म है कि उसमें x1 और x2 ये दोनों मौजूद हैं और से ये कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं उस पार्टीशन के। आप इस पार्टीशन को a, x1, x2 और b ले सकते हैं और अगर x1 और x2 a और b हो तो एग्जैक्टली a और b ही पार्टीशन ले सकते हैं। अब अगर मैं इसके लिए इन पॉइंट्स का डेल्टा fi का मॉडुलस कैलकुलेट करूं, पहले दो पॉइंट्स के लिए डेल्टा f1 का मॉडुलस, दूसरे दो पॉइंट्स के लिए डेल्टा f2 का मॉडुलस, तो वो बनेगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 का मॉडुलस। और चूंकि मेरे पास जो है इसकी टोटल वेरिएशन 0 है तो हर डेल्टा f के मॉडुलस को भी 0 होना चाहिए। ये 0 होगा और f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 का मॉडुलस 0 आ गया। इसका मतलब है मॉडुलस के अंदर वाला नंबर 0 है और इसका मतलब है f ऑफ x2 और f ऑफ x1 सेम है। आप कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें क्लोज इंटरवल ए बी में से, उसके लिए टोटल वेरिएशन अगर 0 है तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है। हर दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो प्रूव हो गया कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो ये नोट है छोटा सा, लेकिन अगर एज एन एक्सरसाइज या एज ए क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर टोटल वेरिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट है और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी टोटल वेरिएशन 0 है। ये हमने सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर ली है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के हमने सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर ली है। कौन सी दो स्टेटमेंट्स के टोटल वेरिएशन 0 है और फंक्शन कांस्टेंट है, इनके दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। हमने डिफाइन की है एक फंक्शन f की जो बाउंडेड वेरिएशन का था टोटल वेरिएशन, और टोटल वेरिएशन के कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स देखे हैं। और एक रिजल्ट अहम जो हम टोटल वेरिएशन के लिए देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g और ये दोनों बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शंस हैं, इसका मतलब है इनकी टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों फंक्शन डिफाइन हुए हैं से क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अगर आप फंक्शन f प्लस जी बनाएं और फंक्शन f माइनस जी बनाएं तो ये दोनों जो नए फंक्शन हम बना रहे हैं ये भी बाउंडेड वेरिएशन के होंगे और फंक्शन f प्लस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल होगी और फंक्शन f माइनस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो फंक्शन f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल होगी। इस थ्योरम में हमें गिवन है ये कि फंक्शन f और g
बाउंडेड वेरिएशन के हैं। अगर ये बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो इनकी टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। हमने दो नए फंक्शन लिए हैं f और g की मदद से। एक फंक्शन f प्लस जी है, दूसरा फंक्शन f माइनस जी है। प्रूव ये करना है कि ये दोनों जो फंक्शन हमने लिए हैं ये दोनों भी बाउंडेड वेरिएशन के हैं और फंक्शन f प्लस जी की बाउंडेड वेरिएशन f की बाउंडेड वेरिएशन प्लस g की बाउंडेड वेरिएशन से लेसर इक्वल है। और फंक्शन f माइनस जी की टोटल वेरिएशन भी फंक्शन f की टोटल वेरिएशन प्लस फंक्शन g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। f प्लस जी क्या होते हैं और f माइनस जी क्या होते हैं ये आपको याद ही होगा। f प्लस जी जब किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट होगा तो इसका फार्मूला होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, और f माइनस जी जब किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट होगा तो इसका आंसर हमें मिलेगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x की मदद से। फंक्शन f प्लस जी और f माइनस जी मैंने आपको याद करवा दिए और हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि फंक्शन f प्लस जी एक तो बाउंडेड वेरिएशन का है और दूसरे f प्लस जी की टोटल वेरिएशन f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। और इसी तरह से हम प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन f माइनस जी जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। जो भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है उसकी टोटल वेरिएशन निकाली जा सकती है। तो इसकी जो टोटल वेरिएशन है f माइनस जी की वो लेसर इक्वल है f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से। अभी हमने डिफाइन किया है कि फंक्शन की टोटल वेरिएशन क्या होती है और हम कुछ और बातें याद कर लेते हैं। और वो बातें ये कि अगर कोई भी पार्टीशन लें हम ए बी इंटरवल की तो इसके पार्टीशन बनाया करती है n सब इंटरवल्स। अगर पार्टीशन में n+1 पॉइंट्स शामिल हैं किसी भी ith सब इंटरवल के लिए जब आप डेल्टा fi कैलकुलेट करते हैं तो वो f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 के इक्वल हुआ करता है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ और सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं जो हमें गिवन है कि फंक्शन f और g जो हैं वो बाउंडेड वेरिएशन के हैं। अगर फंक्शन f और g बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो फंक्शन f के लिए जो वेरिएशन है किसी भी पार्टीशन के लिए वो एक नंबर m से लेसर इक्वल है और यही बात फंक्शन g के लिए भी होल्ड कर रही है। क्योंकि फंक्शन हमारे पास f और g बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो हमें मिलेंगे दो पॉजिटिव रियल नंबर्स m1 और m2। ये जो फंक्शन f की वेरिएशन है किसी भी पार्टीशन p के लिए वो हमेशा m1 से लेसर इक्वल है और जो फंक्शन g की वेरिएशन है किसी भी पार्टीशन p के लिए वो नंबर m2 से लेसर इक्वल है और ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं हर पार्टीशन के लिए। और हमने प्रूव ये करना है कि जो फंक्शन f प्लस जी है उसके लिए भी जब आप वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे किसी भी पार्टीशन के लिए तो वो एक नंबर से लेसर इक्वल आएगी। पहली बात जब हम ये प्रूफ कर लेंगे कि f प्लस जी की जो वेरिएशन है किसी भी पार्टीशन के लिए वो हमेशा एक नंबर से लेसर इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि f प्लस जी बाउंडेड वेरिएशन का है। ज़रा लिख लेते हैं डेफिनेशंस के टोटल वेरिएशन क्या बनेगी फंक्शन f की। f के लिए सारी वेरिएशन कैलकुलेट करके उनका सुप्रीमम लेने से f की टोटल वेरिएशन आ जाएगी। फंक्शन g की टोटल वेरिएशन आ जाएगी कि फंक्शन g के लिए वेरिएशन कैलकुलेट करें तमाम पार्टीशंस पे और उसका सुप्रीमम ले लें। इस तरह से f प्लस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो आएगी कि f प्लस जी फंक्शन की वेरिएशंस कैलकुलेट करें तमाम पार्टीशंस ऑफ ए बी के ऊपर और फिर उस सेट का सुप्रीमम ले लें। और चूंकि पहले मुझे प्रूव ये करना है कि फंक्शन f प्लस जी जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है उसके लिए मैं किसी भी पार्टीशन p के ऊपर f प्लस जी की वेरिएशन को किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल बनाना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं फंक्शन f प्लस जी की वेरिएशन यानी डेल्टा f प्लस जी ऑफ i के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to n। और डेल्टा f प्लस जी आई कैसे हल होगा f प्लस जी की वैल्यू xi पे माइनस f प्लस जी की वैल्यू xi माइनस 1 पे और इसका मॉडुलस। और f प्लस जी ऑफ
एक्स का जो मतलब है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आई, ये बन जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स आई, ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और ये बन जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस वन। और थोड़ा सा हमने अरेंज कर लिया है, एफ ऑफ एक्स आई पहले लिख लिया है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन यहाँ पर लिख लिया है हमने, उसके बाद जी ऑफ एक्स आई हमने लिख लिया है, और लास्ट में जी ऑफ एक्स आई माइनस वन लिख लिया है हमने। ये जो हमारे पास बन रही हैं टर्म्स, इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई में से जब एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन को माइनस कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास बन रहा है डेल्टा एफ आई, और ये हमारे पास बन रहा है डेल्टा जी आई, यानी समीशन डेल्टा एफ प्लस जी ऑफ आई के मॉडुलाई का जो सम है आई फ्रॉम 1 to n वो इक्वल आ रहा है डेल्टा एफ आई प्लस डेल्टा जी आई के मॉडुलस का सम आई फ्रॉम 1 to n। और ये जो मॉडुलस का सम है, अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ तो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग मॉडुलस का जो सम है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा, और इस समीशन को मैं दोनों टर्म्स पे अलग अलग कर सकता हूँ। समीशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई को समीशन ऑफ एक्स आई प्लस समीशन ऑफ वाई आई लिखा जा सकता है। तो इस समीशन को हम अलग अलग ले लेते हैं, और डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम और डेल्टा जी आई के मॉडुलस का सम किसी भी पार्टीशन के लिए हम देख चुके हैं कि एक m1 से लेसर इक्वल है, दूसरा m2 से लेसर इक्वल है। इसकी जगह अगर हम बड़ा नंबर m1 लिख दें और इसकी जगह ग्रेटर और इक्वल नंबर m2 लिख लें तो हमारे पास डेल्टा f प्लस जी आई के मॉडुलाई का जो सम है वो हमेशा लेसर इक्वल टू m1 प्लस m2 है, और ये हर पार्टीशन के लिए है। और अगर ये बात हर पार्टीशन के लिए प्रूव हो गई है तो यही तो हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन के बाउंडेड वेरिएशन के होने की, यानी हमारे पास जो फंक्शन f प्लस जी है ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। एक बात मैंने प्रूव कर ली है कि फंक्शन f प्लस जी बाउंडेड वेरिएशन का है। दूसरी बात हमने प्रूव ये करनी है कि फंक्शन f प्लस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। उसके लिए मैं इस इनक्वालिटी में बनाना चाहता हूँ यहाँ पे फंक्शन f की टोटल वेरिएशन, और यहाँ बनाना चाहता हूँ फंक्शन g की टोटल वेरिएशन। हमें याद है कि फंक्शन f की जो टोटल वेरिएशन है इसकी जो वेरिएशंस हैं उनके सुप्रीमम के इक्वल है। यहाँ पे एक पार्टीशन के लिए वेरिएशन लिखी हुई है, और हमें चाहिए इसकी जगह यहाँ पे सारी पार्टीशंस के लिए वेरिएशंस का सुप्रीमम। और याद करें किसी भी सेट के सुप्रीमम में और सेट के एक एलिमेंट में क्या रिलेशन होती है। सुप्रीमम जो होता है वो हमेशा अपर बाउंड होता है, सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एक पार्टीशन के लिए समेशन p लिखी हुई है फंक्शन f के लिए वेरिएशन, वो जो टोटल वेरिएशन होगी वो चूंकि सुप्रीमम होगी वो इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल होगी। इसी तरह से ये जो फंक्शन g की एक पार्टीशन के लिए जो वेरिएशन लिखी हुई है, जब हम उसका Vg मालूम करेंगे, टोटल वेरिएशन मालूम करेंगे, तो वो टोटल वेरिएशन इससे ग्रेटर और इक्वल होगी। इसकी जगह टोटल वेरिएशन इससे ग्रेटर और इक्वल है वो पुट कर लेते हैं, इसकी जगह टोटल वेरिएशन g की जो इससे ग्रेटर और इक्वल है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है इस वक्त वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f प्लस जी वो लेसर इक्वल आ गई है vf प्लस vg से। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फंक्शन f प्लस जी की टोटल वेरिएशन ले आऊँ। ये फंक्शन f प्लस जी की एक पार्टीशन पर वेरिएशन है, और जब मैं इस तरह से सारी पार्टीशंस पे f प्लस जी की वेरिएशन कैलकुलेट करके उनका सुप्रीमम लूँगा तो वो f प्लस जी की टोटल वेरिएशन बनेगी। और f प्लस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो तमाम पार्टीशंस पे वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम होगी। यहाँ पे मेरे पास ये जो नंबर है vf प्लस vg वो इस पार्टीशन के लिए f प्लस जी की वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल है, और ये हमने एक पार्टीशन के लिए कैलकुलेशंस की हैं। हमने जो पार्टीशन ली थी वो कोई फिक्स नहीं थी, एनी पार्टीशन थी, यानी ये vf प्लस vg जो है हर पार्टीशन के लिए जब भी मैं f प्लस जी की वेरिएशन कैलकुलेट करूँगा तो ये नंबर उससे ग्रेटर और इक्वल आएगा। यानी ये नंबर vf प्लस vg जो है वो सेट जिसमें हमने f प्लस जी की सारी वेरिएशंस इकट्ठी की हैं उसका अपर बाउंड है। vf प्लस vg
उस सेट का अपर बाउंड है जिसमें फंक्शन f प्लस जी की वेरिएशंस रख रहे हैं डिफरेंट पार्टीशंस के लिए। और अपर बाउंड में और सुप्रीमम में क्या रिलेशन होती है, जो सुप्रीमम होता है वो सेट के हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। तो अगर मैं इन f प्लस जी की वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम लूँगा तो वो इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा, यानी सुप्रीमम ऑफ वेरिएशंस ऑफ फंक्शन f प्लस जी ओवर द पार्टीशन p जो है वो vf प्लस vg से लेसर इक्वल है। और जब भी f प्लस जी की डिफरेंट पार्टीशंस पे वेरिएशंस कैलकुलेट करके सेट का सुप्रीमम लेते हैं तो वो फंक्शन f प्लस जी की टोटल वेरिएशन बन जाया करती है। यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन गई है फंक्शन f प्लस जी की टोटल वेरिएशन, और प्रूव हो गया है कि फंक्शन f प्लस जी की टोटल वेरिएशन f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। और अब हमने यही काम करना है फंक्शन f माइनस जी के लिए, यानी f माइनस जी को हमने प्रूव ये करना है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है और उसकी टोटल वेरिएशन f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। तो इसके लिए हम फंक्शन f माइनस जी की वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टीशन के लिए। जनरली वो इक्वल होगी डेल्टा f माइनस जी ऑफ i का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to n। और अगर हम f माइनस जी का जो डेल्टा है वो कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा f माइनस जी एक्स आई माइनस f माइनस जी एक्स आई माइनस 1 इसका मॉडुलस और i फ्रॉम 1 to n। और अगर f माइनस जी को एक्स आई पे ऑपरेट करें तो वो बनेगा f ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई, और जब f माइनस जी को एक्स आई माइनस 1 पे ऑपरेट करेंगे तो वो बनेगा f ऑफ एक्स आई माइनस 1 माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। और मैंने थोड़ा सा इन टर्म्स को अरेंज कर लिया है। सबसे पहले f ऑफ एक्स आई लिख लिया, फिर माइनस का f ऑफ एक्स आई माइनस 1 लिख लिया, फिर माइनस का g ऑफ एक्स आई लिख लिया, फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा g ऑफ एक्स आई माइनस 1 लिख लिया। और इन दोनों टर्म्स में से g ऑफ एक्स आई और प्लस g ऑफ एक्स आई माइनस 1 में से मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ऐसा करते हैं कि अगर इस पूरे को x समझ लूँ और इस पूरे को y समझ लूँ तो ये बेसिकली x माइनस वाई का मॉडुलस है। और अगर मैं x माइनस वाई के मॉडुलस को अलग अलग करूँ तो x माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस हुआ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेसर इक्वल आ जाएगा, ये इस x का मॉडुलस प्लस इस g का मॉडुलस, और इस सारे की फिर समीशन है। और ये जो f ऑफ एक्स आई माइनस f ऑफ एक्स आई माइनस 1 है ये बेसिकली डेल्टा एफ आई है, और ये जो जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 है ये डेल्टा जी आई है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कि एफ माइनस जी के डेल्टाज के मॉडुलाई का जो सम है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा एफ आई का मॉडुलस प्लस डेल्टा जी आई का मॉडुलस। और ऐसा करते हैं कि इस समीशन को अलग अलग कर लेते हैं। समीशन ऑफ ए आई प्लस बी आई को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ ए आई प्लस समीशन ऑफ बी आई। और ये जो डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम है ये हम देख चुके हैं कि ये हमेशा m1 से लेसर इक्वल है, और ये जो डेल्टा जी के मॉडुलाई का सम है ये हमेशा m2 से लेसर इक्वल है। अगर इसकी जगह ग्रेटर इक्वल नंबर m1 और इसकी जगह ग्रेटर इक्वल नंबर m2 लिख लिया जाए तो बेसिकली हम प्रूव कर चुके हैं इस वक्त कि f माइनस जी की जो वेरिएशन है किसी भी पार्टीशन के लिए वो हमेशा एक नंबर m1 प्लस m2 से लेसर इक्वल है। और ये प्रूव होने का क्या नतीजा निकला, इस बात के प्रूव होने का नतीजा ये निकला कि जो फंक्शन f माइनस जी है ये बाउंडेड वेरिएशन का है। हमने दो बातें प्रूव करनी थी कि f माइनस जी बाउंडेड वेरिएशन का है, वो हमने प्रूव कर ली है। और दूसरी बात ये प्रूव करनी थी कि f माइनस जी की जो टोटल वेरिएशन है वो f की टोटल वेरिएशन प्लस g की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है। अब हम दूसरा रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम चाहेंगे यहाँ पे पहले आ जाए f की टोटल वेरिएशन, यहाँ पे आ जाए g की टोटल वेरिएशन। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पहले किया था कि जो f की टोटल वेरिएशन है वो f की सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम है, और जो g की टोटल वेरिएशन है वो g की किसी भी पार्टीशन के लिए वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम है। यहाँ पर एक पार्टीशन के लिए
वेरिएशन है एफ की, एक पार्टीशन के लिए वेरिएशन है जी की, और हम अगर सुप्रीमम लें सारी एफ की वेरिएशंस का और सारी जी की वेरिएशन का, तो वो टोटल वेरिएशन बनती है। और रिलेशन होती है कि जो सुप्रीमम होता है किसी भी सेट का, वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, वो अपर बाउंड होता है। तो जब मैं सुप्रीमम लूँगा इन दोनों से ग्रेटर इक्वल होगा। इसकी जगह ग्रेटर इक्वल नंबर वी एफ लिख रहे हैं और इसकी जगह ग्रेटर इक्वल नंबर वी जी लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो एफ माइनस जी आई की वेरिएशन है ऑन एनी पार्टीशन इस वक्त, वो लेसर इक्वल आ गई टोटल वेरिएशन ऑफ एफ प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ जी से। और ये हमने किसी भी पार्टीशन के लिए किया है, यानी अगर मैं एफ माइनस जी फंक्शन की वेरिएशंस कैलकुलेट करूं किसी भी पार्टीशन के लिए, तो वो हमेशा इस नंबर से लेसर इक्वल आ रही हैं। यानी जो ये नंबर है ये एफ माइनस जी की वेरिएशंस वाले सेट का अपर बाउंड है। और क्या रिलेशन होती है सुप्रीमम में और अपर बाउंड में, कि जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। कोई सी भी वेरिएशन लूँ मैं एफ माइनस जी की, तो वो हमेशा वी एफ प्लस वी जी से लेसर इक्वल है। यानी वी एफ प्लस वी जी जो है वो एफ माइनस जी की वेरिएशन वाले सेट का अपर बाउंड है, और सुप्रीमम लेने से बन जाएगी एफ माइनस जी की टोटल वेरिएशन। और जो सुप्रीमम है वो हमेशा अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। तो जब हम एफ माइनस जी की वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम लेंगे तो वो हमेशा लेसर इक्वल आएगा वी एफ प्लस वी जी से, और ये जो सुप्रीमम लिया है ये बन गई है एफ माइनस जी की टोटल वेरिएशन। यानी एफ माइनस जी की टोटल वेरिएशन लेसर इक्वल है एफ की टोटल वेरिएशन प्लस जी की टोटल वेरिएशन से। आज हमने डिफाइन की है टोटल वेरिएशन ऐसे फंक्शन की जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो। और अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों जो बाउंडेड वेरिएशन के हों, तो उनकी मदद से अगर हम फंक्शन एफ प्लस जी और एफ माइनस जी बनाएं तो वो भी बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं। और उनकी टोटल वेरिएशंस के लिए हमने दो इनक्वालिटीज़ प्रूफ की हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।